के अंदर भी तब्दीलियां हुई थी। जी बिल्कुल। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया जी था। बिल्कुल, बरतानिया से तो वापस आने के वो बाद भी इंट्रा पार्टी सिलेक्शन थी। इसी तरह पीपल्स पार्टी के अंदर भी हमने इंट्रा पार्टी सिलेक्शनें देखी। आजम चौधरी साहब, पहले तो ये कहा जा रहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए, क्यों नहीं हो रहे, और एक मखसूस जमात के लिए ही होने चाहिए, बाकी दीगर जमातें उससे बरी जिम्मा नजर आई। लेकिन आज तमाम जमातें इस हवाले से शोर करती हुई नजर आई, और कुछ ऐसी भी सियासी शख्सियात ने शोर किया है जिनका शोर करना समझ में हमें आया नहीं है। तो इस तमाम तर सिचुएशन को, इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं कि बिला मुकाबला ही सबको नामजद कर लिया गया और यहाँ पर हमें कोई कागजात नामजदगी नज़र नहीं आए, बाकी दीगर उम्मीदवार नज़र नहीं आए, इसे आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा जी। आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम लोगों ने देखा। तमाम पार्टियों में यही हम देखते आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और अब पीटीआई। ये जो इंट्रा पार्टी सिलेक्शन का एक सिलसिला है, ये तमाम पार्टियों को मेरा ख्याल है इस पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान में वाहिद एक ही जमात रह जाती है, जमात इस्लामी, जिसका एक सिस्टम है, वो अपने सिस्टम के तहत उनके अमीर बनते हैं या जो भी रुकन बनते हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी उनकी, किसी हद तक भी किसी हद तक। लेकिन पीटीआई में एक दफ़ा हुए थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2012 में, जब आपको याद होगा जस्टिस वजूद्दीन साहब ने करवाए थे। जी बिल्कुल। उसके बाद पीटीआई में बहुत सारी टूट फूट हुई थी और जस्टिस वजूद्दीन और तस्लीम नूरानी ऐसे बहुत सारे लोगों को पार्टी छोड़नी पड़ी थी। अब जिस तरह पिछले दिनों आपने देखा है मुस्लिम लीग नून के अंदर भी तब्दीलियां हुई थी। जी बिल्कुल। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया जी था। बिल्कुल, बरतानिया से तो वापस आने वो के बाद भी इंट्रा पार्टी सिलेक्शन थी। इसी तरह पीपल्स पार्टी के अंदर भी हमने इंट्रा पार्टी सिलेक्शनें देखी। कभी चेयरमैन बना दिया जाता है, कभी को चेयरमैन, कभी पीपीपी कर दिया जाता है, ठीक है, वो ओहदे फिर बांट लिए जाते हैं। ये तो इन पार्टियों का वतीरा है और ये बात करती हैं सारी पार्टियां जमहूरियत की। आज पीटीआई के अंदर जो हमने वो भी एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे एक सिलेक्शन का जो सिलसिला देखा। देखिए, इन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, मैं नहीं समझता कि इनको उंगली उठाने का कोई हक है। या तो वो अपनी पार्टियों के अंदर जमहूरियत लेके आए, आईपीपी ने भी उठाई उंगली। हाँ जी, अपनी पार्टियों के अंदर तो पहले कर ले और उसके बाद आप दूसरों पे उंगली उठाए। अच्छा जी, आईपीपी का इशू डिफरेंट है। वो क्या? आईपीपी का इशू ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्रेन मिस की है। अच्छा, अब वो ट्रेन में आना चाहते हैं। ये किसी ना किसी ट्रेन पे चढ़ना चाह रहे हैं, ये अभी ट्रांजिट पे हैं, ठीक है, ये आगे नई ट्रेन तलाश कर रहे हैं। ये सारे इनका ये मसला है, आईपीपी हो या एक वो क्या है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, हाँ जी, ये असल में नई ट्रेन की तलाश में है। वो ट्रांजिट स्टे पे है इस वक्त, तो वो इस वक्त दाएं बाएं देख रहे हैं कि शायद हमें कोई ट्रेन सामान उन्होंने बांध के रखा हुआ है कि जैसे ही कोई ट्रेन सामने आएगी तो हम सफर शुरू करेंगे। चौधरी साहब ने उनके सारे जो उनकी आशा उम्मीदें हैं ना उन पर पानी फेर दिया।